वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री महाश्रृंगार ग्रंथ की वाणी का मनन मंथन कर रहे हैं। और महाश्रृंगार की वाणी में भी धनी के नेत्रों का वर्णन आज हम सब सुंदर साथ मथन करेंगे। सुंदर साथ हक मासू के नेत्र अंग। देखो नैना नूर जमान, देखो नैना नूर जमान, जो रूहों पर सनको हर वाहो जो हर्ष की, हर वाहो जो हर्ष की, सो जिन जाओ खिन भूल। देखो नैना नूर जमान, देखो नैना नूर जमान। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल। अब सुंदर साथ श्री राजी महाराज के नेत्र अंगों का वर्णन करते करते इंद्रावती जी ने उन नेत्रों के गुणों का महिमा मंडन बड़े लाड और बड़े प्रेम से किया हुआ है। सुंदर साथ कि हे मेरे सुंदर साथ, श्री राजी महाराज के उन नेत्रों को तुम निहारो, क्योंकि तुमने संसार के बहुत से नेत्र देखे होंगे जो दुखी भी होते होंगे, खुश भी होते होंगे, द्रवित भी होते होंगे, तुम्हारे लिए लालायत भी होते होंगे, लेकिन वो नेत्र तुमने कभी ना देखे होंगे जिन नेत्रों का वर्णन मैं करने जा रही हूं। देखो नैना नूर जमाल, ये नूर जमाल के नेत्र हैं। ये श्री राजी महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के नेत्र हैं। और उनका सर्वाधिक सर्वप्रथम गुण क्या है? जो रूहों पर संकुल, कि वो नेत्र केवल मेहर और मेहर ही बरसाते हैं, प्रेम और प्रेम ही बरसाते हैं। सर्वप्रथम उन नेत्रों का गुण ये है। संसार के नेत्र तो कभी क्रोध बरसाते हैं, कभी क्रोध के अंगारे बरसाते हैं, तो कभी विरह के अश्रु बहाते हैं, कभी व्यथित होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो नेत्र जो केवल संकुल हैं, जो रूहों पर कृपा मेहर आनंद प्रेम बरसाने वाले हैं, उन नेत्रों को तुम निहारो। इसलिए सुंदर साथ वाणी के एक एक चौपाई में, एक एक चरण में श्री राजी महाराज ने इंद्रावती जी के मुखारविंद से सुंदर साथ गुह्य का गुह्य भरा हुआ है, गुज का गुज भरा हुआ है कि जब मेरी ब्रह्मशिष्टियां वाणी की चौपाइयों में डुबकी लगाएंगी तो एक एक चौपाई से उनके दिल में रस प्रकट होगा। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकुल। इसलिए सुंदर साथ कभी ये मत सोचना कि अक्षरातीत तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कभी
वक्र दृष्टि रख सकते हैं। संसार के देवी देवता तो क्या कहते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि भी होती है, शुक्र की वक्र दृष्टि भी होती है, किसी देवता की अथवा किसी यक्ष गंधर्व की वक्र दृष्टि हो जाती है। सुंदर साथ अक्षरातीत ऐसे जिनकी नजर से केवल और केवल प्रेम और आनंद बहेगा, जो रूहों पर संकुल रहेंगे, वो ऐसे नेत्र हैं सुंदर साथ जिन नेत्रों के द्वारा हमने पूरे परमधाम को देखा है, जिन नेत्रों के द्वारा हमने अपने आप को निहारा है, जिन नेत्रों के द्वारा हमने खुद की पहचान की है और जिन नेत्रों के द्वारा हम इस खेल को देख रहे हैं। हम इस खेल को भी सुंदर साथ श्री राजी महाराज की ही नजर से देख रहे हैं। खेल दिखाया और नजर कि पहले इश्क की नजर से परमधाम में इश्क की आनंद की लीला नजर आती है, और जब धनी ने दिल में खेल लिया तो खेल की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से ये खेल दिखा दिया। तो हम जो ये खेल देख रहे हैं, ये खेल भी रज्जी महाराज की नजर से देख रहे हैं। और ये खेल क्या है सुंदर साथ, रज्जी महाराज के प्रेम और आनंद का प्रकटीकरण है ये खेल। वो ब्रज में भी संकुल है, वो रास के ब्रह्मांड में भी संकुल हैं, और सुंदर साथ वो इस जागनी ब्रह्मांड में भी संकुल हैं। अगर वो रूहों पर संकुल ना होते सुंदर साथ, तो यहां जागनी ब्रह्मांड में धनिश्री देवचंद्र जी के दिल के अंदर अक्षरातीत हम पर इतनी मेहर ना बरसाते। एक एक आत्मा को ढूंढकर उस आत्मा को जागृत करके अपने परमधाम के नजारे ना दिखाते, और मेहराज ठाकुर जी के दिल के अंदर इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर सुंदर साथ हमारे लिए ये न्यामतें ना खोलते, और परमहंसों और सदगुरुओं के द्वारा हम पर ये कृपा ना बरसाते। ये प्रमाण है कि अक्षरातीत का दिल कितना प्रेम से भरा हुआ है, और वो प्रेम उनके नेत्रों से छलका करता है सुंदर साथ, उनके नेत्र जो कि रूहों पर हमेशा संकुल हैं। अरवा होए जो अर्श की, सो जिन जाओ खिन भूल। सुंदर साथ जो अर्श की अरवा हो, जो खुद को ब्रह्म सृष्टि कहे, वो अगर कुछ याद ना भी रखे तो चलेगा, लेकिन उन नेत्रों के गुणों को कभी मत भूलना कि वो नेत्र तुम पर हमेशा संकुल हैं। होता क्या है कि हम अपने जीवन में शिकवे और शिकायतें करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि अक्षरातीत ने हमें ये दुख नहीं दिए, अक्षरातीत ने हमें ये संसार की विडंबनाएं और मुसीबतें नहीं दी। ये यहाँ के जीव के कर्मों के आधार पर हमें देख रहे हैं। हम अक्षरातीत तो आप पर प्रेम ही प्रेम बरसाना चाहते हैं, बशर्ते आप अक्षरातीत के बताए मार्ग पर चलें, तब आप उसका अनुभव कर पाएंगे। इसलिए जो भी कोई अरवा कहलावे, जो भी कोई आत्मा कहलावे, या जो ब्रह्म सृष्टि का दावा ले, सुंदर साथ ये बात मत भूलिएगा कि अक्षरातीत के नेत्र आप पर संकुल हैं। संसार में कभी ऐसी विकट परिस्थिति भी आवे तो आपके दिल में ये भाव उमड़ कर आवे कि मेरे अक्षरातीत मुझे देख रहे हैं, और अगर मुझे वो देख रहे हैं तो उनको, उनकी दृष्टि मुझ पर संकुल ही रहेगी। संसार में अगर कोई ऐसी परेशानी भी हो, तब भी हम क्या कहें कि मेरे अक्षरातीत मुझे देख रहे हैं। हम संसार में कोई कार्य भी कर रहे हैं, तब भी हमारे दिल में भाव क्या बना रहे कि मेरे राज्य महाराज मुझे देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं लाड और प्रेम की दृष्टि से। उनकी दृष्टि में तुम्हारे लिए प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं। और जब आप इस बात को याद रखोगे कि मुझ पर एक संकुल दृष्टि हमेशा अखंड रूप से मुझ पर बनी हुई है, तो फिर तुम्हें संसार की वक्र दृष्टि या संसार की दृष्टि से तुम्हें कोई लेना देना होगा ही ना। फिर संसार चाहे तुम्हें बुरी नजर से देखे, कई बार सुंदर साथ कहते हैं बुरी नजर लग जाती है। भाई संसार की बुरी नजर तुम्हें क्या करेगी, जब तुम पर अक्षरातीत की नजर है, फिर संसार की नजर तुम्हें क्या, तुम्हारा नुकसान कर लेगी, बशर्ते तुम उस नजर को याद रखो। सुंदर साथ एक प्रसंग आता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य हुआ करते थे।
बड़े प्यारे बड़े लाडले शिष्य थे गुरु के। एक बार रास्ते से गुजर रहे थे तो रात पड़ गई, तो रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने शैन ले ली खुले में। और वो स्थान क्या था? एक पीर फकीर की मजार थी, एक वहां पर उसकी कब्र बनी हुई थी। और वहां लोग डरते थे जाने के लिए कि ये पीर, जो भी कोई वहां जाता है, ये पीर उसको पेड़ से उल्टा लटका देता था। अब पूरी रात वो गुरसिख गुरु का नाम लेता हुआ उस कब्र के ऊपर लेटा रहा। अंधेरे में नजर ही नहीं आई कि वो कब्र है, और दिल में कोई भाव भी नहीं आया, कुछ हुआ भी नहीं, पीर ने भी कुछ नहीं कहा। अब जैसे ही सुबह हुई और उस गुरसिख ने देखा कि मैं पूरी रात इस पीर की कब्र पर लेटा रहा, मुझसे तो गलती हो गई है। जैसा ही उन्होंने सोचा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं इस पीर की दरगाह, इस पीर की कब्र पर लेटा हो रहा पूरी रात, तो कहीं ये पीर मेरा नुकसान ना कर दे, तो उसी समय उस पीर ने उनको उल्टा लटका दिया। तब उन्होंने जब गुरु साहब को पुकारा दिल से, तब गुरु साहब पहुंचे और पीर को कहा कि इन्हें छोड़ दीजिए। पीर ने कहा कि गुरु साहब, मैं तो इनको उल्टा लटका ही नहीं सकता था, क्योंकि इन पे आपकी प्रेम दृष्टि थी, आपकी दयालु, आपकी कृपालु दृष्टि थी, आपकी कृपा दृष्टि थी। और जब तक इसको ये याद था कि आप इसे निहार रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं, इसका ध्यान आपसे नहीं हटा, तब तक मैं इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। जैसे ही सुबह हुई, इसके दिल में जब ये बात आई कि ओहो, ये पीर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसी क्षण मैं इसके अंदर आके बैठ गया और मैंने इनको उल्टा लटका दिया। तो सुंदर साथ वही बात हम पर भी लागू होती है कि अगर आप संसार की दृष्टि को तवज्जो दोगे, तो संसार की दृष्टि आपको लगेगी, संसार की नजर आपको लगेगी, ग्रहों की नजर आपको लगेगी। आप अगर पंडे पुजारियों से पूछने जाओगे और उस पर आप रत्ती भर भी विश्वास करोगे, तो वो बातें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने धनी के अलावा किसी और को देखे ही ना, आपके दिल में यह विश्वास दृढ़ हो कि जो मुझे देख रहा है, मैं चाहे उसको देखूं ना देखूं, लेकिन वो मुझे देख रहा है। हमने तो सुंदर सा जागनी ब्रह्मांड में उनको देखा ही कब, उनको पहचाना ही कब? हम तो ना ब्रज में पहचान सके, ना रास के ब्रह्मांड में पहचान सके, और ना ही जागनी के ब्रह्मांड में पहचान पाए। तो हमें खोजने वाला कौन? अक्षरातीत। इसका अर्थ है कि उसकी नजर में हम अनादिकाल से हैं। वो जानता है कि हम क्या करते रहे हैं, वो हमारे एक एक क्षण की खबर रखता है, फिर हमें चिंता किस बात की? हाँ, जब आपके दिल में ये भाव आ जाएगा कि कोई अन्य मुझे देख रहा है, किसी अन्य की दृष्टि की मैं फिक्र करूं कि कोई कोई वक्र दृष्टि मुझ पे डालेगा, तब उसकी संसार की वक्र दृष्टि आपको प्रभावित करेगी। अन्यथा सुंदर सा, जब धनी आपको निहार रहे हैं और आपको ये भान है कि मेरे धनी मुझे देख रहे हैं, आई एम आंसरेबल टू श्री रज्जी महाराज, मैं केवल उनको आंसरेबल हूं। संसार में मैं किसी और को जवाबदेह हूं ही नहीं। जब आपकी जवाबदेही सदगुरु से होगी, आपकी जवाबदेही अक्षरातीत से होगी सुंदर साथ, तो फिर उस नजर की जो संकुलपन है सुंदर साथ, उसका आप अनुभव कर पाओगे अपने जीवन में कि आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गया है। इसलिए जो अरवा अर्श की होगी, वो इस बात को कभी ना भूलेगी कि अक्षरातीत मुझे निहार रहे हैं। संसार में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, राज्य महाराज आपकी दृष्टि मुझसे ना हटे। दिल अरस नाम धराए के, नैना बरनो नूर जमाल, हाय हाय छेद ना पड़े छाती में, रोम रोम लगे ना रूह भाल। दिल अरस नाम धराए के, नैना बरनो नूर जमाल। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि सुंदर साथ, मैंने ये राज्य महाराज के नेत्रों का वर्णन ऐसे ही नहीं कर दिया।
धनी के नेत्रों को पहचान कर, उनके उस संकुल प्रेम को पहचान कर जब मैंने उनके चरणारविंद में खुद को समर्पित किया, तब उन्होंने मेरे हृदय को अपना सिंहासन बना लिया, और जब मेरे दिल में आकर वो विराजमान हो गए, तब मैं उनके एक एक अंग का वर्णन कर रही हूं। इसलिए सुंदर साथ भी कई बार पूछते हैं कि क्या पता जो इंद्रावती जी ने वर्णन किया है वो है भी कि नहीं है। तो सुंदर साथ उसका प्रमाण दे रहे हैं इंद्रावती जी की कहीं तुम्हारे मन में ये बात कभी आ जाए कि क्या पता ये वर्णन जो कर रहे हैं वाणी में ऐसी चीजें हैं भी कि नहीं है। तो सुंदर साथ मैंने सारा वर्णन धनी को दिल में बिठा के किया है, उनके एक एक अंग को निहार के किया है सुंदर साथ, ताकि तुम्हें ये भ्रम मिट जाए कि अक्षरातीत को निहारा जा सकता है। हाँ सुंदर साथ उनको निहारा भी जा सकता है और उनको दिल में बिठाकर अपने पास हमेशा अखंड रूप से उनका संपर्क पाया जा सकता है सुंदर साथ। इसलिए सुंदर साथ मैंने श्री राजी महाराज को अपने दिल में बिठाकर उनके नेत्रों का वर्णन प्रारंभ किया है। इतनी निकटता से मैंने राजी महाराज को देखा है। आप कहें कि क्या इंद्रावती जी परमधाम गई, तो सुंदर साथ इंद्रावती जी कह रही हैं दिल अर्श नाम धराए के। राजी महाराज ने जब मेरे दिल को अर्श किया और उनमें और मुझ में कोई अंतर ही ना रहा, ये तब की वाणी है सुंदर साथ, इसलिए अक्षरातीत की वाणी कही जाएगी। किसी व्यक्ति की, किसी पीर की, किसी पैगंबर की वाणी ना कही जाएगी, या मेहराज ठाकुर जी के मुखारबिंद से कही गई वाणी ना कही जाएगी। ये वाणी है साक्षात अक्षरातीत पारब्रह्म के मुखारविंद की वाणी। हाय हाय छेद ना पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे नारूह भाल। अब इस बात को विचार करके सुंदर साथ कि मैं जब वर्णन कर रही हूं, निहार के वर्णन कर रही हूं, तो जब सुनने वाला भी इस पर विचार करेगा तो उसके दिल में छेद क्यों ना पड़ेंगे कि राज्य महाराज आप इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान हुए हैं और इंद्रावती जी आपको निहार रही हैं। वो दिन कब आएगा जब मैं आपको उसी तरह निहारूंगी जैसे आपकी आत्माएं आपको निहारा करती हैं। ये बात आपके दिल को छलनी कर देगा, ये बात आपके दिल को सोने ना देगा, ये विचार आपके दिल को सुंदर साथ धनिक की तरफ ले चलेगा कि वो पल मेरे जीवन में कब घटित होगा। मैंने इस जीवन में कितने भी पल अगर उन नेत्रों को निहारे हुए, उनके बिना, उन नैनों को निहारे बिना बिता दिए तो वो सारा व्यर्थ गया है। हाय हाय छेद ना पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे ना रूह भाल। कि सुंदर साथ तुम्हारे रूह के रोम रोम को भाल क्यों नहीं लग रहे, और वो भाल तभी लगेंगे जब आप इस बात की गहराई को समझेंगे सुंदर साथ कि इंद्रावती जी ने वर्णन किया अपने हृदय के अंदर बिठाकर, और आप निहारेंगे भी कब सुंदर साथ, जब धनी को आप अपने दिल के अंदर बिठाएंगे। जब तक आप अपने हृदय मंदिर में अपने प्रेमास्पद को ना बिठा लेंगे सुंदर साथ, और हृदय मंदिर में जब वो बैठ जाते हैं तो फिर कुछ और नजर आता ही नहीं। गुण नैनों के क्यों कहूं रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोड़ते अति सुंदर अलबेले। गुण नैनों के क्यों कहूं, श्री सुंदर साथ जी इन नेत्रों के गुणों का मैं वर्णन कैसे करूं। अब सुंदर साथ रूह की हालत देखिए कि रूह उन नेत्रों में डुबकी लगाएगी कि वर्णन करेगी। वर्णन आशिक कर ना सके और क्यों पहुंचे कोई आशिक बिन। अब कैसी विडंबना है सुंदर साथ कि एक आशिक अपने मासूक का के अंगों का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो डूब गया वो गहराई क्या मापेगा, वो क्या बताएगा कि कितना गहरा है।
एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के अंगों और अपने प्रेमास्पद की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खो गया, वो तो डूब गया। अब यहां सुंदर साथ इंद्रावती जी की भी वही अवस्था है, लेकिन हम सुंदर साथ के लिए वो वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ कितना लाड हमसे इंद्रावती जी निभा रहे हैं और कितना लाड श्री राज्य महाराज हमसे करते हैं। सुंदर साथ इस चौपाई से ये बात समझ में आ जाती है। गुण नैनों के क्यों कहूं, सुंदर साथ किस प्रकार उन नेत्रों के गुणों का मैं वर्णन करूं। रस भरे रंगीले, अब वो नेत्र कैसे हैं, वो रस के भरे हुए हैं और वो रंगीले हैं। दो चीजें कही सुंदर साथ कि रस से भरे हैं और रंगीले हैं। रस कौन सा, जो दिल से उमड़कर नेत्रों तक पहुंचता है। पहले भी बताया था सुंदर साथ, आप संसार में भी किसी चीज को देखते हो ना तो आंखों से देखते हो, नेत्रों से देखते हो, वो नेत्रों में बसती है, फिर नेत्रों से आपके दिल तक पहुंचती है, दिल में बस जाती है। और एक बार जो चीज आपके दिल में बस गई, वो चीज आपके दिल से अलग हो सकती नहीं। और जब आप किसी को याद करते हो तो क्या होता है, उस पीड़ा में याद करता है दिल और वर्षा होती है आंखों से। बरसता कौन है, दिल नहीं बरसता, नेत्र बरसते हैं। क्यों, क्योंकि नेत्र दिल से जुड़े हुए हैं। जैसे नेत्रों ने जिसको निहारा वो दिल में बस गया, ठीक उसी तरह से दिल जब उसको याद करता है तो नेत्र झरझर बहते हैं, नेत्रों से वो बिरहा का रस बहता है। ठीक उसी तरह सुंदर साथ अब जब अक्षरातीत के नेत्रों की बात होती है, श्री राज्य महाराज के नेत्र कमलों की बात होती है, उनके नैनों की बात होती है, तब उनके दिल में जो भी भरा हुआ है वो नेत्रों में नजर आता है। सुंदर साथ उसे कहा गया उनके प्रेम का रस। रंगीले, रंगे हुए, वो नेत्र जो आपको भी अपने प्रेम में रंगने वाले हैं, इसलिए रंगीले कहा गया सुंदर साथ। और वो रंग इस माया के रंगों का रंग नहीं है, वो रंग कौन सा है, वो प्रेम का रंग है जो आपको रंग देने वाले हैं। इसलिए रंगीले, मीठे लगे मरोड़ते अति सुंदर अलबेले। अब जब श्री राज्य महाराज तिरछी नजर से देखते हैं, सुंदर साथ प्रेम की मुद्राएं होती हैं, प्रेम में नेत्रों की मुद्रा होती है। जैसे संसार में क्रोध की मुद्रा होती है, आंखें खुल जाती हैं। वात्सल्य की मुद्रा होती है, प्रसन्नता की मुद्रा होती है। आप देखेंगे कि अलग अलग स्वभाव में, अलग अलग मूड्स में अलग अलग नेत्रों का चित्रण किया गया है। क्रोधित नेत्र अलग तरह से नजर आते हैं, खुल जाते हैं नेत्र, लाल हो जाते हैं। किसी को आप प्रेम से निहारते हैं तो आपके आपकी नजर, आपके नेत्र एक जगह टिक जाते हैं। आप व्यथित होते हैं तो वही नेत्र जल से भर आते हैं और उनमें से जल झरझर बहता है। वही नेत्र जब आप अपने प्रेमास्पद को देखते हैं तो वही नेत्र सुंदर साथ प्रेम से भर जाते हैं। तो यहां श्री राज्य महाराज के नेत्रों से जब प्रेम बरसता है तो उस प्रेम प्रेम मुद्रा में जब नेत्रों को वर्णन किया गया तो उसे तिरछी नेत्रों से देखना कहा गया। किसी को बड़े ही लाड से निहारना, किसी को बड़े प्रेम से निहारना, उसे कहा जाता है तिरछी नजर से देखना। कि तिरछा अर्थात कि ऐसे निहारना कि जो सामने वाला है वो घायल हो जाए। तिरछा होता है टेढ़ा तीखा, जैसे कि आपने तीर देखा होगा, तीर तिरछा होता है और तीर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसी को घायल करने के लिए। अब ये नेत्र कौन सा घाव देंगे सुंदर साथ, आपको विरह का और प्रेम का घाव देने वाले।
मीठे लगे मरोड़ते। जब श्री राजी महाराज अति लाड और प्रेम से इन नेत्रों को मरोड़ा करते हैं, तिरछे नेत्रों से निहारते हैं, तो मीठे लगते हैं ये नेत्र, अति सुंदर अलबेले, बहुत सुंदर तरह से। ऐसी सुंदरता इस संसार में ना तो किसी व्यक्ति में है, ना किसी देवी देवता में है, और बड़े बड़े अवतारों और तीर्थंकर पैगंबरों में भी वो सुंदरता नजर नहीं आती। मेहर भरे मासूक के सोहे नैन सुंदर। अब नेत्र सुंदर क्यों ना लगे, सुंदर सा जो है ही मेहर से भरे। अब आप नेत्रों को निहारना चाहते हैं, अब आप पूछें कि नेत्रों को किस तरह निहारे, क्या देखें उनमें। हम संसार में बहुत से लोगों की आंखें नेत्र देख चुके हैं, ऐसे ऐसे लोगों के भी नेत्र देखे हैं कि जिनके नेत्र बहुत चमक रहे होते थे, जिनकी आंखों में बड़ा नूर चमक रहा होता था। फिर श्री राजी महाराज की नेत्रों में विशेष क्या है, सुंदर साथ अब चौपाइयों में वो खुल रहा है कि वो नेत्र संसार की चमक नहीं रखते, वो नेत्र मेहर की चमक रखते हैं। सुंदर साथ आप उन नेत्रों को निहारने बैठेंगे तो आप खुद को मेहर से भरा हुआ जानेंगे। जैसे एक झरने के नीचे अगर आप जाते हो, जब पहाड़ों से झरना फूटता है, तो जब आप कभी झरने में नहाना चले जाओ तो आप झरना क्या करता है, आपको भिगो देता है। बादल जब बरसता है तो आपको भिगो देता है। अब सुंदर साथ जब उन नेत्रों को आप निहारने चाहोगे, जब उन नेत्रों का ध्यान आप करोगे, जब उन नेत्रों पर अपनी दृष्टि गड़ाओगे सुंदर साथ, तो वो नेत्र आपको निहाल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेहर से भरे हैं। जैसे ही आपकी दृष्टि उन नेत्रों से जुड़ी, वो सप्लाई शुरू हो जाती है, जो सप्लाई कट ऑफ हो गई थी हमारी इस खेल को देखने से, क्योंकि हमारी नजर खेल को देखने लग गई थी। अब वही नजर जब धनी की नजर को देखेगी सुंदर साथ, तो वो सप्लाई पूरी हो जाएगी। इश्क का स्वरूप राजी महाराज, तो इश्क राजी महाराज की नजरों से आपकी नजरों के द्वारा आपके दिल तक पहुंचेगा। यही तो आपकी खुराक है सुंदर साथ, आपकी खुराक आपको मिलना प्रारंभ हो गई। तो सुंदर साथ अब बताओ कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी रह जाएगी कि नहीं। जब ए सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार, फिर तन और जीव भाव जाता रहता है। मेहर भरे मासूक के सोहे नैन सुंदर, इसलिए इन नैनों की सुंदरता सुंदर साथ, इन नैनों की सुंदरता मेहर के साथ है। भ्रिकुटी श्याम शोभा लिए चुभ रहत रूह अंदर। अब इन नेत्रों के ऊपर सुंदर सा श्याम रंग की जो भ्रिकुटी है, वो अति सुंदर शोभायमान है। संसार में नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं, और श्री राजी महाराज के नेत्रों को सुंदर सा सुशोभित कर रहे हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनके नेत्रों को नजर से बचाने के लिए, क्योंकि नजर तो यहां संसार में व्यक्तियों से लगती है ना, अक्षरातीत को किसकी नजर लगनी है। लेकिन उनके एक एक अंग सुंदर साथ ऐसा है जो अद्भुत है, इस संसार से बाहर का है, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। इसलिए भ्रिकुटी भी नेत्र की शोभा को और बढ़ा देने वाली है। अगर नेत्र रूह को खींचता है अपनी तरफ, तो भ्रिकुटी भी रूह को उसी तरह से अपनी ओर आकर्षित करती है। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन गारे। अब सुंदर साथ, संसार के नेत्रों में कुछ और बसता होगा, हमारे नेत्रों में संसार भी बसता है। श्री राजी महाराज के नेत्रों में आपके लिए प्रेम के अलावा कुछ और है ही नहीं। हमने अपने दिल में सबको जगह दी, लेकिन सुंदर साथ अक्षरातीत के दिल में तुम्हारे अलावा, हमारे अलावा और कुछ है ही नहीं। नेत्र नूर भरे नैना निर्मल, इसलिए इनसे निर्मल नेत्र इस संसार में हो ही नहीं सकते किसी के, क्योंकि
कोई ना कोई मलिनता तो यहां नेत्रों में होगी ही। कौन सी मलिनता? संसार की। हमारे नेत्रों ने संसार को देखा है, हमारे नेत्र संसार की सुंदरता से प्रभाव में हैं। लेकिन अक्षरातीत के नेत्रों में संसार है ही नहीं। उनके नेत्रों में क्या है? हम मासूक की सूरत। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, क्योंकि वो प्रेम से भरे हुए हैं। और प्रेम सुंदर साथ आपको केंद्रित कर देता है। प्रेम आपको प्रेमास्पद की याद में भाव विभोर कर देता है। फिर आपको, आपके नेत्र खुले हो या बंद हो, आपको कुछ नजर ही ना आएगा। और जब नजर ना आएगा सुंदर साथ, तो आप ना सुनना पसंद करेंगे किसी और की बात को, ना आप सोचना पसंद करेंगे किसी और चीज को, ना आप सिमरन करना पसंद करोगे किसी और चीज का। आपको क्या भाव बना रहेगा कि अगर कोई बात भी करे तो मेरे प्रेमास्पद की करे, अगर मुझे नजर भी आए तो मेरा प्रेमास्पद नजर आए। क्योंकि नेत्रों में सुंदर सा जब प्रेम आ जाता है तो वो आपके मन को भी अपने वश में कर लेता है, फिर मन भटकता नहीं है सुंदर सा। अब श्री राजी इसलिए बार बार क्या, खोल देखो नैना नूर जमाल, बार बार हम रूह की आंखों को खोलने की बात की गई है। क्योंकि सुंदर साथ रूह के नैनों में एक बार अक्षरातीत की सूरत बस जाती है तो फिर और कुछ बसेगा नहीं, इसमें संसार ना रह पाएगा। रस उपजावत रंग सो, मानो अति कामन गारे। अब राजी महाराज के नेत्रों में है प्रेम का रस। जैसे यहाँ के नेत्रों में पानी देखते हैं आप, पानी चल रहा होता है, टीयर्स होते हैं। अक्षरातीत के नेत्रों में टीयर्स नहीं है, आंसू नहीं है। यहाँ की तो ग्रंथियां आंसू छोड़ती है ना, ताकि आंख तर रहे। अक्षरातीत के नेत्रों में प्रेम का रस। यहां हमारी ग्रंथि, यहां से ग्रंथि होती है जहां से अंदर वो तरल पदार्थ आता है। और श्री राजी महाराज के नेत्रों का रस कहां से आता है? उनके दिल से। क्योंकि प्रेम की ग्रंथि कहां है? उनके दिल में। इश्क का सागर कहां है? उनके दिल में। और इश्क के सागर की लहरें उमड़ा करती हैं सुंदर साथ नेत्रों के द्वारा। रस उपजावत रंग सो, और फिर जो उनको निहारेगा, जो उन नेत्रों को देखेगा, उसके नेत्रों के द्वारा ये रस उसके दिल तक पहुंच जाएगा, उसको भी अपने रंग में रंग लेगा। मानो अति कामन गारे, ये मान लो सुंदर साथ कि उन नेत्रों से अधिक मनमोहक, उन नेत्रों से अधिक आपको आकर्षित करने वाला इस संसार में कोई और दृश्य हो ही नहीं सकता। दया सिंध सुख सागर इष्ट गंज अपार। एक एक चौपाई में सुंदर साथ सारी बातें खोल दी हुई। दया सिंधु अर्थात प्रेम का, मेहर का सागर। मेहर का सागर इन नेत्रों में बरस रहा है। आप पूछे मेहर का सागर के सुख कैसे लेने हैं? श्री राजी महाराज के नेत्रों से। दया सिंध सागर इश्क गंज अंपार, वो इश्क के सागर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इश्क का सागर राजी महाराज का दिल और नेत्र राजी महाराज के दिल से जुड़े हुए। शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिरदार। अब वो रूहों को जब शराब पिलाते हैं, अब कौन सी शराब पीनी है? संसार तो यहाँ की शराब पीता है और खड्डों में गिरा पड़ता है, जानवर मुंह चाटते फिरते हैं। और जो अक्षरातीत के नेत्रों से पी लेता है सुंदर साथ, जो मासूक के नेत्रों से पी लेता है, जो प्रेमास्पद की नजरों से पी लेता है, फिर वो गिरता नहीं, वो उठता है। और इतना ऊंचा उठता है कि उस प्रेमास्पद के समान हो जाता है। यह है महिमा उस शराब की और इस शराब की। यहां की शराब आपको गिरा देती है, किसी की नजरों में गिरा देगी या चलते चलते गिरा देगी। यहां की शराब
क्योंकि यहाँ की शराब गिराने वाली है और वहां की शराब उठाने वाली है। वो आपको शरीर भाव से उठाकर, जीव भाव से उठाकर आत्म भाव में, पर आत्म भाव में ले आएगी सुंदर साथ। तो वो शराब क्यों ना पी जाए सुंदर साथ। इस संसार की शराब में क्या रखा जिसका नशा, सरकार साहब कहा करते थे, लोग की नशा अतिकरण उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अब वो शराब जिसका नशा टूटे ही ना, जिसमें ये नजर ना आए कि दुख क्या है, सुख क्या है, संसार क्या है, विकार क्या है, कुछ नजर ही ना आए राजी महाराज, कुछ दिखना ही बंद हो गया, ना खुद के ना किसी के। ऐसा नहीं कि खुद के विकार दिखना बंद हो गए, संसार में ढूंढना शुरू कर दो, ना ना खुद के नजर आ रहे हैं, ना संसार के नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नजरों में राज्य महाराज के अलावा कुछ और बसा ही नहीं है। दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो, साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजियो, हक इश्क का है आब रूहें भर भर पीजियो। अब राज्य महाराज कैसे पिलाते हैं सुंदर साथ? अपने दिल रूपी सुराही के द्वारा नेत्रों से आपके नेत्रों में, नेत्रों रूपी प्यालों में डालते हैं वो शराब। कौन सी? मेहर की, आनंद की, प्रेम की, इश्क की, और वो आपके दिल तक पहुंचती है। ये है आपका शराब पीना। दुनिया की शराब तो पेट पेट जलाने वाली है, और ये शराब सुंदर साथ दिल को ठंडक पहुंचाने वाली, सुकून देने वाली है। शराब पिलावत नैनसो साकी ए सिरदार, ये साकियों के सिरदार हैं सुंदर साथ। ऐसा संसार में कोई साकी था ही नहीं। संसार के साकी तो कोई लालच देकर आपको, आपसे धन कमाना चाहते हैं, आपको शराब पिलाएंगे। और ये कौन से साकी हैं सुंदर साथ जिनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कहते हैं मैं देना चाहता हूं, मैं अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ चाहता ही नहीं। सुंदर साथ श्री राज्य महाराज हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते। क्या कहते हैं? तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, तुम दोस्ती ही निभा लो। दोस्ती का क्या कार्य होता है कि तुम अपने दोस्त के रहस्यों को, दोस्त के दिल की बातों को अपने दिल में समेट के रख लो, उसे कहते हैं दोस्त। दोस्त वो होता है जो आपके दिल के रहस्यों को अपने दिल में छुपा ले। राजी महाराज कहते हैं सुंदर साथ मैं प्रेम का सागर हूं, मैं प्रेम तुम पर लुटाने को तैयार हूं, लेकिन तुम उस प्रेम को अपने दिल में धारण तो करो। तुम अपने दिल को इतना गहरा तो करो कि जिसमें वो प्रेम समा सके। प्रेम पुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुखदाय, जो रो मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंग ताए। प्रेम पुंज गंज गंभीर, अब ये ऐसा कह लीजिए सुंदर सा, अलग अलग चौपाइयों में राज्य महाराज ने अलग अलग शोभा देके बोला कि कोई शब्द, कोई शोभा आपके दिल को भा जाए, किसी बात से रूह के दिल को चोट लग जाए कि अरे वाह दया सिंध कहा, ये तो कितनी प्यारी शोभा दी राज्य महाराज के नेत्रों। मेहर का सागर कहा, इश्क का प्याला कहा, रस भरे कहा, मीठे कहा, रंगीले कहा, कि कोई एक शब्द, एक लवे होशी टूक टूक, किस तरह से सुंदर सा कि जब आपको एक लफ्ज आपके दिल में चुभ जाएगा कि मेरे राज्य महाराज के नेत्र, मेरे धनी के नेत्र इतने प्यारे हैं, तो आपका दिल खुद ब खुद कुर्बान हो जाएगा। प्रेम पुंज गंज गंभीर, अब ये नेत्र कैसे हैं? प्रेम का पुंज है और गंज गंभीर है। गंभीर किस लिए कहते हैं सुंदर साथ?
नदियां होती हैं उथली, इसलिए उनमें उछाल नजर आता है, और सागर होता है गहरा, इसलिए वो शांत नजर आता है। क्योंकि वो बहुत गहरा है, इसलिए गुज गंभीर कहा जाता है। तो वो नेत्र सागर के भांति हैं सुंदर साथ, क्योंकि बहुत गहरे हैं। और जितने विकार हम सोच के बैठे हैं ना सुंदर साथ अपने आप में, कि मुझ में बहुत विकार है, मैं तो राज्य महाराज के पात्र ही नहीं हूं, मैं राज्य महाराज को मिलने की पात्र नहीं हूं, मुझे तो मिल ही नहीं सकता। सुंदर साथ वो सागर इतना गहरा है कि आपके विकार सब के सब उस सागर की गहराइयों में कहां गायब हो जाएंगे, आपको पता भी ना चलेगा। आप अपनी आत्मग्लानि से उठकर सुंदर साथ राज्य महाराज को ऐसा प्रेम करें जैसा आप, कि राज्य आपसे कभी दूर थे ही नहीं। आज भी हमने एक पर्दा बनाया हुआ है सुंदर साथ अपने और धनी के बीच में, कि हमने धनी को आज एक इष्ट तो मान लिया, लेकिन सुंदर साथ वो प्रेम संबंध, वो आत्म संबंध सुंदर साथ जो सहज संबंध है, हमने उनकी पूजा तो करनी प्रारंभ कर दी सुंदर साथ, लेकिन वो आत्म संबंध कि वो धनी मुझे पल पल निहार रहे हैं और मुझे पल पल उनको निहारना है, वो संबंध सुंदर साथ जब तक नहीं बनता तब तक हमारे अंदर ये भाव बना रहेगा कि मैं नीच हूं और परमात्मा उच्च है। और उस सागर में सुंदर साथ हमारे अनंतों अवगुण वो नेत्र अपने अंदर गहराइयों में निस्तो नाबूद कर देने वाले हैं, वो सागर रूपी नेत्र। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू जैसा भी है वैसा ही मेरे पास आ। एक मां के पास एक बच्चा जाता है, अगर मैला कुचैला बच्चा जाता है तो मां क्या उसको गोद में नहीं उठाती? कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना उसको मैल लगा हो, मैला कुचैला हो, मां उसको गले से लगाती है, फिर उसके मैल को साफ करती है। तुम्हें चिंता ही किस बात की? तुम जैसे हो वैसे कि वैसे राज्य महाराज के पास चले जाओ। वो ग्लानि भाव जो हम अपने अंदर लेके जाते हैं, वो ग्लानि भाव हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मुंह पे मुखौटा डाल के जाएं। इसलिए हम कई बार क्या करते हैं सुंदर साथ, अपने मुख पर मुखौटा डालते डालते, क्योंकि हमने संसार से ये सीखा कि मुख पर मुखौटा डाल के रखो, हमने संसार को अच्छा बनने के चक्कर में अक्षरातीत के सामने भी वही मुखौटा डाल के बैठ गए कि हम अच्छे हैं। तो डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी ना बताओगे तो डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा? हम जैसे भी हैं राज्य महाराज आपके हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम में करोड़ों विकार हैं, अनंतों विकार हैं। मेरे अवगुण वाले तू नजर ना करी, हे नाने कदे मुकनाई नहीं। और हम क्या कहेंगे, राज्य महाराज मेरे अवगुणा वाल नजर करी करी, क्योंकि ये खत्म ही कब होने हैं, जब आपकी नजर मुझ पे पड़ेगी। वरना मैं तो लाखों जन्म भी ले लूं, कितने भी जप तप कर लूं, कितने प्रयास कर लूं, मैं अपने अवगुण नहीं मिटा सकती। ये आपकी नजरे कर्म होगी तब ये अवगुण हो मिटेंगे। प्रेम पुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुखदाय, जो रू मिलावे नैन नैन सो तो चोट फूट निकसे अंगताए। अब सुंदर साथ ये बात घटित कैसे होती है, ये उन नैनों की गंज गंभीरता को, उन उन नैनों के प्रेम को आप अनुभव कैसे करोगे? जब तक आप अपनी आत्मिक नेत्रों से उन नेत्रों को ना निहारोगे। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन। प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न।
जब तक आप अपने आत्मिक दृष्टि को उन नेत्रों से ना जोड़ेंगे सुंदर साथ, और ये संभव है केवल और केवल ध्यान और चितवनी के द्वारा। सुंदर साथ यहां भी आप सदगुरु स्वरूप को निहारें तो इतना आनंदित आप हो जाते हैं। यहां भी आप सदगुरु महाराज जी को निहारें, उनके चरणों को निहारें तो आपके अंदर इतने भाव उमड़ आते हैं। तो विचार कीजिए, जब आप नेत्र बंद करके चितवनी में धनी के नेत्रों को निहार रहे होंगे तो आपके अंदर राज्य महाराज के अंदर के प्रेम, आनंद, और साधारण भाषा में कहा जाए, दुनिया सोचे तो क्या कहा जाए, राज्य महाराज के अंदर की पॉजिटिविटी। हम कहते हैं मैं फलां व्यक्ति से मिला, उनको मिलने से मेरे अंदर बड़ी पॉजिटिविटी हुई, उसके साथ बैठने से, उससे बात करने से, उसको देखने से मेरे अंदर बड़ी पॉजिटिव वाइब्स, मुझे उसकी वाइब्रेशंस मिली। तो सुंदर साहब, फिर जब अक्षरातीत के ध्यान में तुम रोज आधा घंटा, पौना घंटा बैठोगे तो क्या उनके अंदर की वाइब्रेशंस ना तुम लोगे? जब यहां की वाइब्रेशंस तुम्हें खुश करने के काबिल हैं, जब यहां के लोग तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं, तो यहां तो बात सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की हो रही है सुंदर साथ। तो फिर सोचिए कि उनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी होगी, उनके अंदर कितना आनंद होगा। तो आप पॉजिटिविटी के सागर को छोड़ के दुनिया के नदी नालों में से पॉजिटिविटी क्यों ढूंढें? बैठिए, उनको निहारिए, वो पॉजिटिविटी से भर देने वाले हैं आपको। इसलिए सरकार साहब सुंदर साथ कहा करते थे सतगुरु महाराज जी कि सुंदर साथ, ये पेट जो शरीर का पेट है, सुबह खाओ दोपहर को भूखा, दोपहर को खाओ शाम को भूखा, शाम को खाओ रात को भूखा, रात को खाओ फिर सुबह भूखा का भूखा, अन्न का भांडा। और आत्मा क्या 2 वक्त की रोटी खानी है? कौन सी? खाना दीदार, पीना दीदार। सुबह उठिए, चितवनी में बैठ जाइए। जैसा कि आप सुंदर साथ को विधि पता है, आसन पे बैठना है। मान लीजिए आप आसन पर नहीं बैठना चाहते, जहां आप सो रहे हैं वहां तो बैठ सकते हैं कम से कम उठकर। ये मैं एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रहा हूं, अदरवाइज तो आप उठकर मुंह हाथ धोइए, कम से कम अगर नहा नहीं पाते मुंह हाथ धोइए और अपने आसन, जिस आसन पर आप बैठते हैं उस आसन पर ही बैठिए। अगर आपको लगता है कि उस बैठने के चक्कर में मेरा मन मुझे छल लेता है और कहता बैठना ही नहीं, तो वहां क्या सिचुएशंस होंगी? वहां जहां आप सोकर उठ रहे हैं वहां तो बैठ सकते हैं आप। वहीं बैठकर सुंदर सा सुबह श्री राज्य महाराज के दर्शन तो कीजिए, श्यामा जी महारानी के दर्शन तो कीजिए, और रात को सोने से पहले सुंदर साथ श्री युगल स्वरूप के दर्शन तो कीजिए। तो सोचो कितने पॉजिटिव सोर्स हो जाएंगे आप, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी। आपके अंदर कोई विकार, कोई विचार, कोई चीजें ऐसी संसार की जो आपने रोजमर्रा की जिंदगी में इकट्ठी करी हैं वो रह ही ना पाएंगी। शीतल दृष्ट मासूक की जासो होइए सनकूल। अब सुंदर सा, जब उस शीतल दृष्टि को तुम निहारते हो और वो शीतल दृष्टि आप पर पड़ती है, तो सुंदर साथ जैसे शीत ऋतु में हिमालय की तरफ से, उत्तर भारत की तरफ से, उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं आपको थरथराती है ना, तो आपके अंदर के सारे ताप मिट जाते हैं। तो वो जब शीतल दृष्ट, संसार के दृष्टि कौन से हैं? संसार की दृष्टि कैसी है? स्वार्थी दृष्टि है। वो स्वार्थ पूरा ना होगा तो क्रोध आएगा। अग्नि वर्षा करते हैं यहाँ की नजर, और राज्य महाराज की नजर सुंदर साथ शीतल दृष्टि कही गई। शीतल दृष्ट मासूक की जासो होइए सनकूल। अब आप चाहें सुंदर साथ रैनी में आना है, आप चाहें कि मुझे रूह की रैनी में आना है, रूह पने में आना है, तो सुंदर साथ राज्य महाराज के नेत्रों को निहार लीजिए। क्योंकि राज्य महाराज के नेत्र जब आपको निहारेंगे, उनके नेत्र आपके नेत्रों से मिलेंगे, उनकी नेत्रों के अंदर का मेहर सागर, दया सिंध सागर आप पर उमड़ेगा, तब आप
खुद ब खुद रहनी में आवेंगे, रूपने में आवेंगे, जिसे कहा गया जासो हुई सनकूल। उससे आप राज्य महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने के काबिल हम हो जाएंगे। सुंदर साथ आज हम कहते रहें कि राज्य महाराज हम चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सरकार साहब कहा करते थे सुंदर साथ, बी प्रैक्टिकल। ये थ्योरेटिकल मार्ग नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी का मार्ग है। होए आशिक इन स्वरूप की, पाओ पल ना सके भूल। अब फिर सुंदर साथ जो उन नेत्रों का आशिक हो जाएगा, और वो कौन होगा? जो उन नेत्रों के सुखों को जानता है, जिसने उन नेत्रों की ठंडक को अपने अंदर अनुभव किया है, जिसने उस रस को पिया है जो उस रंगीले नेत्रों के रंग में रंग गया है, वो जानता है। फिर वो पाव पल नहीं भूल पाएगा। आप भूलना चाहेंगे, संसार आपको कितना भी तंग क्यों ना करे, आपकी दृष्टि वहां से नहीं हटेगी। संसार में कितनी भी दिक्कतें परेशानियां क्यों ना हो, आपकी दृष्टि वहां से नहीं हटेगी। ये उन नेत्रों की विशेषता है सुंदर साथ, कि वो आपके नेत्रों को उनके अलावा किसी को देखने ही ना देंगे। यहां भी जब आप किसी को प्रेम करते हैं सुंदर साथ, तो फिर आप उसको निहारना चाहते हैं। एक मां चाहती है मेरा बालक, मेरा नन्हा बच्चा मेरी आंखों के सामने रहे। जब एक मां अपने नेत्रों से अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहती, तो फिर क्या अक्षरातीत आपको अपने नेत्रों से दूर कर पाएंगे, जो ये कहते हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। ये बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ। नैन देखे नैन रूह के 300 लेवे रंग रस, तब आमे दिल में मासूक, तो सो दिल मोमिन अरस परस। नैन देखें नैन रूह के, जब रूह अपने नेत्रों से श्री राज्य महाराज के नेत्रों को निहारती है, या यूं कह लीजिए कि श्री राज्य महाराज के नेत्र जब रूह के नेत्रों से मिलते हैं, 300 लेवे रंग रस, उनमें क्या भरा है? रस प्रेम का, और रंग उस रस का ही रंग जो आपको रंग देने वाला, जो पहली चौपाई में हमने सुंदर साथ किया था, वो आपको अपने रंग में रंग लेगा। बस आपका काम हो गया। फिर वो रंग और रस राजी महाराज के नेत्रों से आपके नेत्रों में प्रवाहित होना ही होना है। तब आवे दिल में मासूक, तब राज्य महाराज का स्वरूप अपने आपके दिल में समाएगा सुंदर साथ। जैसा कि बताया था कि नेत्रों के द्वारा आपके दिल में कोई भी बात जाती है, और सुंदर साथ जब नेत्र नेत्र से मिलेंगे, तो राज्य महाराज का समग्र स्वरूप आपके अंदर आपके नेत्रों के द्वारा दिल में समा जाएगा। आप कहते हैं दिल में बिठाना है, तो कैसे बिठाना है? इस ऐसे बिठाना है सुंदर सा। सो दिल मोमिन अरस परस, फिर क्या होगा? आपके दिल और राज्य महाराज अरस परस हो जाएंगे, एक पलक की भी दूरी ना रहेगी। फिर दूरी किस बात की रही सुंदर साथ? जब एक पल का भी विछो ना होगा, एक पलक की भी दूरी ना होगी। जैसा इंद्रावती जी ने कहा कि सुंदर साथ मैं अपने दिल में उनको बिठाकर उनको निहार कर फिर वर्णन कर रही हूं, फिर वो स्थिति आ जाती है सुंदर साथ। अब इंद्रावती जी ने सुंदर साथ अपनी स्थिति भी बता दी, और आपको उस स्थिति तक पहुंचने का तरीका भी बता दिया कि कैसे पहुंचना। आपसे कुछ छुपा के नहीं रखा सुंदर साथ, सारी न्यामतें खोल दी राज्य महाराज ने अपने दिल की। तो सुंदर साथ आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। कल सुंदर साथ श्री राज्य महाराज के ही नेत्रों का वर्णन हम सब सुंदर साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत गहरी चौपाई है। एक एक चौपाई इतनी गहरी है सुंदर साथ कि एक एक चौपाई में राज्य महाराज ने अपना पूरा दिल भरा हुआ है। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, अवश्य रखें सुंदर साथ।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। भैया जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैया जी। प्रणाम सुधा जी। प्रणाम भैया जी। भैया आपने ये बात बताई है ना, मानो अति गारे, इसका क्या मतलब होता है? ये जो आप चौपाई पढ़ रहे थे अभी, नूर बरे नैना निर्मल, कामन गारे, इसमें सुंदर सा, आती है। मानो अति कामन गारे। कामन का अर्थ होता है मनमोहक, और गारे मतलब कि बहुत ज्यादा मनमोहक। ये कहते हैं ना कि किसी चीज का आगार होना, आगार मतलब किसी चीज का बहुत बड़ा भंडार होना। कामन गारे मतलब कि मन को मोह लेने वाले, मन को अपनी तरफ खींच लेने वाले। ठीक। जी सुंदर साथ जी, और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ कहना चाहें? कमाल है सुंदर साथ, इतने दिनों बाद बैठक हो रही है और आप कुछ कहना ही नहीं चाहते। बोलिए बोलिए सुंदर साथ, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए। आंटी म्यूट है आपका। वो कह रहे हैं कि सीमा दीदी कह रहे हैं कि शी इज अनएबल टू अनम्यूट, तो आप अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट तो कर सकते हैं सुंदर साथ, अभी तो किया था एक सुंदर साथ ने अनम्यूट। आप तो क्या करते हैं, जैसे परम धाम में सबके मुख पे ताले लगे हैं ना, तो जना जी सबके मुख पे ताले लगा देते हैं। प्रेम प्रणाम जी भैया। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बस आपके चरणों में बहुत सारा धन्यवाद देना है, इतनी प्यारी वाणी से राज्य से रूबरू कराने के लिए, उनके अंदर की बातों को हमें समझाने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। प्रणाम जी सुंदर साथ, ये सारा का सारा थैंक यू फॉरवर्डेड टू सदगुरु महाराज जी, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ही देने वाले, वही इस प्रेम का आगार हैं, वही इस प्रेम के स्रोत हैं, वही इस इल्म के स्रोत हैं, वही सब कुछ हैं। तो सारा का सारा प्रेम, सारा का सारा धन्यवाद, सारा का सारा जो भी भाव है उनके चरणों में समर्पित है सुंदर साथ। महाराज श्री जी सरकार साहब वही देने वाले, वही करने कराने वाले। तो माध्यम आपको बनाया है तो आपके भी तन को शोभा तो है ना, देखिए। आप बस सब सुंदर साथ के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जी पता सुंदर नहीं साथ। औरों के साथ भी होता है या मेरे साथ ही होता है। 4-5 दिन तो मुझे बहुत लगन होती है, राज्य से सब कुछ करने का दिल करता है। 5-6 दिन के बाद पता नहीं कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं मेरे साथ ही होता है या किसी और के साथ भी होता नहीं है। सुंदर मतलब साथ, ये वो चीज सबके नहीं साथ रहती होता जो पहले होती है। है, ये हाँ सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। आपने तो फिर भी 4-5 दिन बहुत ज्यादा बोल दिए, नहीं तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि 1-2 दिन ही उमंग रहती है, उसके बाद लगता है तो कि बस अब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। उसके सही लिए कह रहे हो। सुंदर साथ, उसके लिए उपाय ये है, चर्चा सुनजे दिन ने रात आपन ने त्रूठा प्राणनाथ, कि आप जितना सतगुरु का संग करें, जितना आप, सतगुरु क्या करेगा आप में, जब भी कोई जैसे जैसे आपका डॉक्टर क्या करता है, जब भी आपको कोई बीमारी आती है तो वो क्या करता है, आपको दवाई दे देता है ना। तो उसको पता है कि वो इसके बाद ये सिम्टम आएगा, तो वो क्या करता है साथ में, अब मान लीजिए आपको बुखार है, तो वो क्या करेगा, एक पैरासिटामोल दे देगा, एक एंटीबायोटिक दे देगा, एक साथ में सेट्रिजिन दे देगा। सेट्रिजिन क्यों दी? सेट्रिजिन इसलिए दी ताकि कोई एलर्जिक हो तो आपको वो भी कवर हो जाए, साथ में मल्टीविटामिन दे देगा, ताकि आपका मल्टीविटामिन कोई और प्रॉब्लम आपको ना हो जाए। तो सतगुरु महाराज जी क्या करते हैं सुंदर साथ, कि जैसे जैसे हम
जब सतगुरु महाराज जी के चरणों में बैठते हैं, संग करते हैं उनका, तो हमारे अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में, अब जैसे हम, ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे हम राज जी महाराज को ही ध्याते हैं, हम संसार में भी तो जाते हैं ना, तो वो संसार की मैल भी तो हम पे चढ़ती है ना, तो उस कारण से कई बार बोरियत आती है। तो क्योंकि मन यहाँ का है, तो सतगुरु उस मन को चोट लगाते हैं। वो मन को कौन सी मल्टीविटामिन देनी है, कौन सी सेट्रिजिन देनी है, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, सतगुरु महाराज जी जानते हैं। तो आप जब ऐसा अनुभव करें, वैसे तो रूटीन बनाइए डेली की, सतगुरु महाराज जी के चरणों का संग आपको करना है। और जब आपके मन को, अगर आप दूसरी तरह समझना चाहें, तो जब आपके मन में ऐसी स्थिति हो, तब आप सदगुरु की शरण जरूर ग्रहण करें सुंदर सा, उससे आपकी ये चीज जो है वो ठीक हो जाएगी। इस पे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अपने आप को लगने लग जाता है ना कि मैं तो कुछ पता नहीं कर रही हूँ, पा नहीं रही, या क्या हो गया मेरे को। पहले 4-5 दिन ठीक रहती हूँ, सब कुछ करने का दिल करता है, बस पता नहीं क्या हो जाता है उसके बाद कम तभी पता तो नहीं कह रहा अपने हूँ आप को सुंदर सा, लगता है सदगुरु सिराज रूपी जी। जहाज को पकड़ लो ना। जब आपने सदगुरु महाराज जी को पकड़ लिया ना, या उनके चरणों को पकड़ लिया, उसके बाद आपको चिंता नहीं रहेगी कि मुझे क्या पाना है या मैं क्या करने बैठा हूं। आपको ये भाव होना चाहिए कि मेरा सर्वस्व सदगुरु महाराज जी के चरणारविंद में समर्पित है। अब जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। राज जी महाराज, आप दिखावे ना दिखावे, कब दिखावे, कैसा दिखावे, ये आप जाने। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर। इसलिए जब भी आप चितवनी में बैठे, वंदो सदगुरु से ही प्रारंभ करें। जब भी आप वाणी मथन करें, वंदो सदगुरु से ही प्रारंभ करें। सदगुरु महाराज जी को साक्षात समक्ष बिठाकर प्रारंभ करें कि सदगुरु महाराज मेरे बैठे हैं और मैं उनके समक्ष बैठी। तो जब हाँ जी, टीचर ये तो सामने होता चितनी है से ना, पहले करते ही हैं। हाँ, तो चितनी जो से पहले बच्चा, जब करते हैं। टीचर सामने होता है ना, तो क्लास में बच्चे सारे अलर्ट होके बैठते हैं। जब टीचर चला जाता है तो बच्चे शरारती हो जाते हैं, है ना। तो टीचर सामने रहेगा तो बच्चे शरारत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो ये मन भी एक बच्चे की तरह ही है। ठीक है जी। ठीक है भैया। प्रणाम जी। Thank प्रणाम you. जी सुंदर। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी जन्नत भाई। प्रणाम जी जन्नत भैया जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। देव भैया, मैं बोलूं कुछ? जी बोलिए बोलिए सुंदर साहब, आप ये बोलिए। कह रहे थे कि कुछ बोल नहीं रहे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, भंडार ही भरे पड़े हैं। आप बोलना शुरू करेंगे तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। शुक्रिया सचमुच राज जी का, उन्होंने आपके रूप में प्रसाद दिया हमको। इतना अच्छा लगता है, ये टाइम की वेट करते रहते हैं कब 7:30 बजे और कब ये प्रसाद मिले। और दिन में भी आपकी चर्चा, आपकी नहीं, चर्चा तो सारी बहुत मीठी होती है, लेकिन ये बस कोई दिल में उतरने वाली बात होती है। ये भी राज्य ने ही हमें आपके रूप में प्रसाद दिया है। बहुत बहुत आनंद आता है चर्चा सुन के। और बहुत से प्रश्नों के उत्तर ना, कभी कहते हैं ना, तो जागृत वाणी है, बहुत से प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाते हैं। आप जब चर्चा करती हो तो कितने प्रश्नों के खुद के ही उत्तर आ जाते हैं, जो हमारे मन में चल रहे होते हैं अपने आप ही उत्तर आ जाते हैं। बिल्कुल सुंदर साहब, इस वाणी में ये बेशक इल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बेशक इल्म है तो ये परम सत्य है कि इस बेशक इल्म में हमारे, ये इल्म जानता है कि हमारे दिल में कौन कौन से प्रश्न उपजेंगे, क्योंकि ये इल्म ही उपजा रहा है। जी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस इल्म के पीछे हुक्म बैठा है। हुक्म को पता है कि रूह को जगाना कैसे है, तो वो रूह के दिल में प्रश्न भी खुद पैदा करता है, फिर जवाब भी खुद देता है। जवाब फिर वो कहाँ से देगा? इल्म के द्वारा देगा। तो इस बेशक इल्म में राजी ने सारा आपके लिए सामान पहले धर रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सतगुरु की शरण में जाए, आप बार बार बोलते थे तो मैं यही सोचती थी कैसे जाऊं सतगुरु की शरण में। आपने जवाब दे दिया, चर्चा ही सुन लो ना, सरकाश जी की चर्चा सुन लो, उनकी शरण में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल जिनकी उनके वचन उनका स्वरूप है। चले गए। जैसे प्राणनाथ जी का वांगमय स्वरूप ये वाणी है, वैसे ही सतगुरु जी का स्वरूप उनकी आवाज है, उनकी वाणी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमें बल देगी। आप ये मत, कोई भी ये मत सोचे कि अब सतगुरु का तन चला गया है तो सतगुरु को कैसे याद करें या उनका संग कैसे करें। तो आप उनकी 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 आवाज के द्वारा, सरकार साहब कहा करते थे कि मेरी आवाज जो है वो वहां की है। बिल्कुल बिल्कुल।
सुंदर साहब भी कहा करते थे कि जब सरकार साहब चर्चा किया करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके अंदर से महाराज जी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि महाराज जी की शक्ति उनके अंदर थी। अब महाराज जी के अंदर परमहंस महर्षि राजनारायण दास जी की शक्ति थी। ऐसे ही परमहंसों के द्वारा चलते चलते राज्य महाराज की लीला ही चल रही थी उनके द्वारा। चल रही है, अभी भी चली रही है। देखिए आप रुकी कहाँ था, अभी थोड़ी ना है, वो तो बिल्कुल चल रही है, अभी भी चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रणाम जी प्रणाम जी भैया जी, सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे को थोड़ा कुछ बोलना था। बोलिए। ये कि जैसे किसको वाणी, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बोली किसको जैसे वाणी पढ़ना नहीं आता है, जैसे किसको, मेरे को मेरी बात बोल रही हूँ, जिसको पढ़ना, मेरी बात बोल रही हूँ, पढ़ना नहीं आता अच्छे से, तो उसके लिए जैसे हम लोग बोलते हैं राजी के ऊपर अटूट रखना चाहिए, राजी के ऊपर अटूट रखना चाहिए, तो भी मन डगमग होता है उसमें, तो डगमग होता है। तो ये वही बोल रही हूँ कि जैसे बोलते हैं कि राज के ऊपर वाणी पढ़ना चाहिए, राज के ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए, राज सिखा देंगे। अभी जैसे मन भी डगमग होता है, अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता है, उसका जो चौपाई जो भी होता है वर्ड, वो जीवा नहीं लगता है, तो इसलिए तो चर्चा सुनने में ज्यादा आनंद लगता है। देखिए सुंदर साहब, अगर आप कहें कि मान लीजिए किसी को भी पढ़ना ना आता हो, ठीक, तो कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। ये मोहम्मद साहब को पढ़ना नहीं आता था, वो अनपढ़ थे। कबीर हाँ साहब जी। अनपढ़ थे। देवचंद्र जी कभी स्कूल नहीं गए। मेराज ठाकुर जी कभी स्कूल नहीं गए। हाँ। और जीसस क्राइस्ट कभी स्कूल नहीं गए। तो जब उन महापुरुषों को वो न्यामत मिली, ये बात तो न्यामत की है ना। और जब आप इस मन से इस बात को निकाल दीजिए कि अगर आपको वाणी पढ़नी नहीं आती तो आपको राज्य नहीं मिल सकते, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप चर्चा को सुनोगे तो एक बार की बात है कि एक सुंदर साहब सरकार साहब के पास गए कि सरकार साहब, मुझे ना वाणी पढ़नी नहीं आती, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। तो सरकार साहब ने उनको कहा, ये बात बता रहा हूं किसी का आत्मिक अनुभव है। तो सरकार साहब ने उनको कहा, तू ऐसा किया कर, वाणी पधरा के बैठा कर, बस तूने वाणी पधरा के बैठना है, कुछ भी हो जाए। हाँ जी। तो अब सुंदर साथ को पढ़ना भी आ गया और वाणी भी पढ़नी आ गई खुद ब खुद। हाँ जी। हमारे एक सुंदर साथ हैं, उनका धामगमन हो गया, श्रीमती राज बहन जी, यहाँ पे कपूरथला के सुंदर साथ थे, उनका धामगमन हो गया। बड़े लाडले सुंदर साथ थे, बड़ी सेवा करते थे राज्य महाराज की। वो को पंजाबी आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी। पंजाबी, हाँ। वाणी है हिंदी में और गुजराती में, वो कैसे पढ़े? लेकिन उन्होंने इतना तड़प से वो राज्य पधरा के बैठते थे, और उन्होंने जब उनको वाणी राज्य के अंदर से इतनी कृपा हुई कि उन्होंने वाणी खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर दिया। और उनसे ज्यादा सुंदर फिर बाद में वाणी बोल बोल के कोई पढ़ता ही नहीं था। वो पाठ भी पढ़ती थी ना, तो वो ऊंची बोल बोल के पढ़ती थी, और इतना सुंदर पाठ करती थी वो कि हम भी उनके आगे कुछ भी नहीं थे। तो इसलिए राज्य महाराज कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने दिल को डोलने नहीं देना है, बस सदगुरु पे यकीन रखना है। राज्य महाराज आपके चरणों में बैठे हैं तो मुझे ये नियामत चाहिए, और राज्य आपको बख्शेंगे। आपको केवल वाणी पधरा के बैठना है और रोज सदगुरु महाराज जी की चर्चा अवश्य सुननी है, चर्चा में दिल लगाना है। और वो तड़प जब दिल में रहेगी कि राज्य महाराज आप मुझे मिलिए, तो ये वाणी आपको पढ़ने में भी आएगी, समझ भी आएगी। वो चिंता आप अपने मन से निकाल दीजिए, डोलना नहीं है। डोल गए तो गए। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। जी जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, कल ना आपकी एक चर्चा चल रही थी, मैं तुमको इसके बारे में, आपने जो बताया अपना अनुभव ही बता रही हूँ। आपने ना किरंतन ग्रंथ की कल चर्चा चल रही थी आपकी, और आपने उसमें बताया था कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी यदि आप अपनी गवाहियां सुनेंगे कि भाई नानक धन सुहागनिया, तो उसमें आपको सुनकर बड़ा प्रेम आएगा। ये मतलब एक बार मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। हमारे यहाँ पे ना कार्तिक महीने में पूरे महीने सिखों की वो निकलती है सुबह के टाइम प्रभात फेरी। तो वैसे तो मुझे पंजाबी भाषा नहीं आती, लेकिन एक बार वे लोग उसमें भजन गा रहे थे, तो उसकी एक लाइन मुझे मतलब समझ आ गई, पार ब्रह्म तू प्रीतम मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, वो ऐसे गा रहे थे।
तो जी जैसे आप कह रहे थे ना कि सुन के बड़ा आनंद आया और लग रहा कि ये तो मेरे राज्य को याद कर रहे हैं, सारा रोम रोम आनंद से भर गया उनकी ये बात सुन के। और जो पहले से, वैसे तो मैं कभी भी गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो सबके आगे सिर झुकाकर ही निकलती थी, लेकिन जिस दिन से वो लाइन सुनी ना, तब तो दिल में एक ऐसा आत्मीय भाव आने लगा कि ये भी मेरे राज्य को याद करते हैं, लेकिन बस वाणी मतलब भाषा का अंतर है। तो आप जो उसमें कल बता रहे थे ना, वो बात मतलब बिल्कुल सही है और मैंने उसका मतलब अनुभव भी किया है। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ ये जितने इलाही ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेद हैं, बाइबल है, कुरान है, ग्रंथ साहब है, या कबीर साहब की जो प्रमाणित वाणी है, ये इलाही वाणी ही है। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे इंसान, तो ये हुक्म के द्वारा ही राज्य महाराज ने लिखवाई हुई है, महापुरुषों के द्वारा। तो महापुरुषों ने सुंदर साथ कहीं कहीं तो इतनी सुंदर वाणियां लिखी हुई हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कितना प्रेम होगा इनके अंदर जब इन्होंने इतनी भावपूर्ण, इतनी प्रेमपूर्ण वाणी लिखी होगी, वर्णन करी होगी। तो वो ये हुक्म जब है ही एक, जब राज्य का हुक्म है, तो उनके हुक्म के बिना और कुछ प्रिवेल कर ही नहीं सकता। इसलिए आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है कि इन ग्रंथों में हमारी पहचान है, इन ग्रंथों में हमारे राज्य की पहचान है, लेकिन जानेगा कौन? आप ये आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आवाज, समझ नहीं आ रही। क्लियर आ रही है सुंदर साथ जी, आवाज तो क्लियर आ रही है। लेकिन आप ब्रह्म सृष्टियां जानेंगी, इसको संसार समझ भी नहीं सकता। तो नहीं, वैसे आप एक बात है कि जब हम सुन लेते हैं ना, तो हृदय बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है जब हम अपने आप से सुन लेते हैं। बिल्कुल वैसे सुंदर हम साहब जी की वाणी से तो हमें पता चल गया है, लेकिन वही बात है ना कि प्रैक्टिकल में जब आ जाती है। अब यदि जी कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ता है और तो उसे देखकर अब मतलब इतना अच्छा लगता है कि भाई ये भी मेरे राज्य को याद कर रहा है, बस भाषा का अंतर है, ये अपनी भाषा में याद कर रहा है, मैं अपनी में। तो अब राज्य जी ने मतलब एक सबके लिए हृदय में एक प्रेम पैदा कर दिया है राज्य की वाणी में। अब सब एक दृष्टि से नजर आने लगे हैं, अब सबके बिल्कुल। मतलब अंदर की दृष्टि से भेदभाव खत्म हो गया है। एक सुंदर साथ थे, सुंदर साथ वो पेशे से वकील हैं। उनका सिख भाइयों से काफी बैठना उठना होता था, तो वो मुझे कहते थे कि भाई हम कहते हैं ना राज्य महाराज, राज्य महाराज, तो कहते वो हमें कहा करते थे, भाई वाह भाई कैसे हैं आपके राज्य महाराज, हमें ये कह के बोला करते थे। तो कहते ऐसा कोई प्रमाण है गुरबाणी में कि राज नाम हो जहां पर? तो गुरबाणी में एक शब्द आता है, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में, राजन को राजा महाराजन को महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। राजन को राजा महाराजन को महाराजा, कि राजाओं के राजा महाराजाओं के भी महाराजा, ऐसे श्री राज को छोड़ के मैं किसी अन्य को कैसे ध्याऊं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। तो वो फिर उनको राज्य कृपा से मैंने उनको वो दिया, तो उन्होंने फिर उनको वो सुनाया कि राज्य का अर्थ होता है राजाओं का राजा। राज्य इज नॉट द नेम ऑफ अ बॉडी, राज्य इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन, राज्य मतलब राजाओं का राजा। तो फिर वो समझ गए। तो उनकी वाणियों में सुंदर साथ ये सारी चीजें अपनी वाणियां हैं, उनकी तो नहीं कहूंगा, ये अपनी ही वाणी है, सर्व सांझी वाणी। धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। तो वो वाणी जो है वो राज्य के ही हुक्म से यहाँ पर आई है, परमात्मा के हुक्म से आई है, तो वो भी अपनी ही है। बड़ी मीठी बातें हैं उसमें। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी एक सिमिलरिटी तो है ना, वो लोग भी मतलब वाणी को ही सर्वोपरि मानते हैं और हम भी वाणी को ही सर्वोपरि मानते हैं। एक जी बिल्कुल। सिमिलरिटी तो है। सिमिलरिटी अरे जैसे हमारे बाणी अंदर गुरु, भी है। वो ये कहते हैं बाणी गुरु, गुरु है बाणी, हाँ जी, हाँ जी। बिच बाणी अमृत सारे। सारे हाँ, तो वो ये भी अमृत भैया हम। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, उल्टा खेल खसम का, ये भी लाइन आती है बीच में, बिल्कुल जीव जान बिल्कुल सब खसम के कौन कीमत पावे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अव्वल अल्लाह नूर उनकी उपाया, कोई कुदरत के कीमत ही सब नहीं लगा बंदे, सकते। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन कौन मंदे। भले कौन मंदे। तो बहुत सी ऐसी चौपाइयां, बहुत सी ऐसी चौपाइयां। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ। सर जी, सुंदर जी, सुंदर सर जी, प्रणाम जी। बोलिए 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 सुंदर साथ। मैं बोली ये जो अभी जो ये जो भी आप चर्चा किए वो किसमें आएगा? ये सुंदर साथ पहले आप पहचानो ग्रुप में YouTube पे डाल दी जाएगी, तो YouTube में? आप उस ग्रुप में हैं? मैं इसका टेलीग्राम में हूँ, बाकी तो व्हाट्सएप यूज नहीं करती उसमें हूँ। भी झरना दीदी जी से प्रार्थना है कि कृपया टेलीग्राम में भी शेयर कर दें, और अगर हो सके तो इन सुंदर साथ को अगर आप पहले आप पहचानो ग्रुप में ऐड करना चाहें
कर पाए तो अवश्य करें। भैया जी ये सुंदर सा यूज नहीं करते हैं, कल ही बात हुई थी इनसे। तो टेलीग्राम पे भेज दीजिए, टेलीग्राम पे भेज दीजिए। ठीक है जी। हाँ जी 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 जी, धन्यवाद आपको। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी डॉक्टर भैया। साहब, मुझे भी एक अनुभव हुआ था सरकार श्री के टाइम में। जी आप तो जैसे पूछ लेते हैं भाई, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, उनके सामने तो कोई हिम्मत नहीं होती थी। मन में कोई प्रश्न आया तो पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। जी जी लेकिन हमेशा ऐसा हुआ कि जब भी कोई प्रश्न आया और चर्चा हुई तो चर्चा में उसका जवाब उन्होंने उस चर्चा में ही दे दिया, जी जरूरत जी नहीं पड़ी बाद में पूछने की। तो जी। ये मैं सोचता था कि ऐसा उनको कैसे पता चल जाता है कि जो है वो आपने आज बताया तो बहुत अच्छा लगा। सुंदर साहब, देखिए वो सब देखो, चीजें पूर्ण सदगुरु की पहचान ही होती है कि वो आपके दिल की बात पहचान जाते हैं। तो साक्षात उनके अंदर राज्य महाराज विराजमान है, सरकार साहब हो, महाराज जी हो, ठीक है, उनके अंदर साक्षात राज्य महाराज बैठे हैं, उनको पता है मेरी रूह के दिल में क्या चल रहा है। तो वो उस चीज को पहचान के आपकी जितने भी संशय हैं वो उसका निवारण करने ही तो बैठे थे। वो उस स्टेज पे बैठते थे, किस लिए बैठते थे? आपके संशयों का निवारण करने के लिए ही तो बैठते थे ना। तो पूर्ण सदगुरु की यही तो पहचान है, वो आपके दिल को पढ़ते हैं। मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम, और उसको पढ़ेगा कौन? जो उस दिल का रहने वाला है। तो फिर जो उस दिल को जानता है वो तो फिर उसको पढ़ ही सकता है। जी 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 सुंदर, प्रणाम। ठीक है जी, प्रणाम जी सुंदर साहब। चलिए ठीक है सुंदर साहब जी, फिर आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। कल हम सब सुंदर साथ इसी समय पर दोबारा बैठक में क्लास में आएंगे।